हेलो एवरीवन, दिस इज सारिका सिंह। वेलकम टू अध्ययन अड्डा। हम यहाँ पर मिल रहे हैं अपने इंग्लिश ग्रामर के लेक्चर के लिए और हम इसमें वोकैबुलरी पढ़ रहे हैं। और वोकैबुलरी में भी हम क्या पढ़ रहे हैं? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसको लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। तो चलिए चलते हैं हम लोग अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द पर्सन हु ड्राइव्स अ मोटर कार। वो पर्सन जो क्या करता है, मोटर कार चलाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में आप लोग क्या बोल देते हैं? उसको ड्राइवर बोल देते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ड्राइवर आप लोग को दिया नहीं हुआ है, तो क्या बोलेंगे? हम उसको चॉफर बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसको? चॉफर, ठीक है। चॉफर का मतलब होता है कि किसी और के लिए कार चलाना, किसी और के पैसों के लिए कार चलाना, ठीक है, या किसी और के लिए कार चलाना। जैसे कि होता है ना कि ओला हो गया या मतलब उबर हो गया, तो इन सब में क्या है, लोग किसी और के लिए तो कार चलाते हैं, तो उनको भी क्या हम बोलते हैं क्या? चॉफर, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एपोस्टेट की बात करूं, एपोस्टेट का मीनिंग क्या होता है? एपोस्टेट का मीनिंग होता है स्वधर्म त्यागी, यानी कि जिसने अपना धर्म, अपने पॉलिटिकल या अपने जो रिलीजन है उसको क्या कर दिया हो? त्याग दिया हो, उसको रिजेक्ट कर दिया हो, ठीक है, उसको बोलते हैं हम एपोस्टेट। डिजर्टर की बात मैं अगर करूं तो डिजर्टर का मतलब होता है कि एक आर्मी मैन है जिसने बिना परमिशन के आर्मी को छोड़ दिया हो, ठीक है। फेनेटिक की बात करूं तो फेनेटिक का मतलब होता है एक कट्टर व्यक्ति, मतलब कट्टर लोग होते हैं ना जो अपने रिलीजन को लेके या अपने जितने भी पॉलिटिकल रीजंस होते हैं उनको लेके बहुत ज्यादा कट्टर होते हैं कि यही चल रहा है तो यही चलना है, ठीक है। बहुत एक्सट्रीमली मतलब एक्सट्रीमली होते हैं कि हाँ भाई नहीं, यही होना है, यही होना है, ठीक है। कट्टर होते हैं बहुत ज्यादा, तो वो उनको हम बोलते हैं क्या? फैनेटिक, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर, द किलिंग ऑफ वंस पेरेंट। जो पेरेंट्स की हत्या कर दी जाए किसी की, तो उसको क्या बोलते हैं? मतलब उसके मर्डर को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम पैरासाइड, यानी कि माता पिता की हत्या करने वाले को क्या बोलते हैं? हम पैरासाइड बोलते हैं। ऑक्सोरीसाइड में मैंने आप लोगों को बताया था कि ये वाइफ की हत्या के लिए यूज होता है ऑक्सोरीसाइड। पेट्रीसाइड फादर की हत्या के लिए, यानी ठीक है, पिता की हत्या के लिए। और फ्रेट्रीसाइड ब्रदर की हत्या के लिए यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर, बिलीव दैट वॉर एंड वायलेंस आर अनजस्टिफाइड। ये बिलीव करना कि जो वॉर और वायलेंस है, यानी कि जो लड़ाई झगड़ा है, वो क्या है? अनजस्टिफाइड है, बेकार का लड़ाई झगड़ा है, कुछ फायदा नहीं है इससे। तो वो क्या होता है? उसको हम बोलते हैं हम पैसिफिज्म। क्या बोलते हैं उसको? हम पैसिफिज्म, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूं न्यूट्रलाइजेशन की, तो न्यूट्रलाइजेशन का मतलब आप लोग को पता होगा कि विफल कर देना, ठीक है, न्यूट्रल कर देना उसको। पेसिमिज्म का मतलब आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो मैं आप लोग को बता देती हूँ। पेसिमिज्म का मतलब होता है निराशावाद, ठीक है। बहुत ज्यादा निराश व्यक्ति है कि बहुत ज्यादा निराश है अपनी चीजों से। जैसे कि यहाँ पे हो जाते हैं, बहुत सारे लोग निराश हो जाते हैं कि मेरा ये काम नहीं चल रहा है, मैं इसमें पास नहीं हो रहा हूँ, मैं एग्जाम क्रैक नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे यूट्यूब पे फॉलोवर्स नहीं आ रहे हैं, लाइक्स नहीं आ रहे हैं, डिसलाइक आए जा रहे हैं। तो उसके लिए भी क्या है, वो पेसिमिज्म है, यानी निराशावाद उसके दिलो दिमाग पे छा गई है, यानी निराश हो चुका है वो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज फियर ऑफ ब्लड। ब्लड के फियर को क्या बोलते हैं? आप लोग अगर याद है, आप लोग को ब्लड को कुछ और नाम बोलते हैं, जैसे हीमोग्लोबिन बोलते हैं। तो हीमोग्लोबिन से आप लोग लगा सकते हैं कि फियर ऑफ ब्लड को क्या बोलते हैं? हम हीमोटोफोबिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? हीमोटोफोबिया। ये ब्लड से ही रिलेटेड है, तो आप लोग इसको इजीली याद रख सकते हैं। अगर मैं बात करूं निक्टोफोबिया की, तो निक्टोफोबिया को नाइट से याद रखिए, जिसको नाइट से यानी कि फियर ऑफ डार्कनेस, अंधेरे से डर लगता है, ठीक है। फैज्मोफोबिया को आप घोस्ट से याद रखिएगा, फियर ऑफ घोस्ट। भूतों से डर लगने वाले को हम क्या बोलते हैं? फैज्मोफोबिया बोलते हैं। और पायरोफोबिया को पायर से याद रख सकते हैं, फियर ऑफ फायर। फियर ऑफ फायर यानी कि आग से डर लगने वाले को हम क्या बोलते हैं? पायरोफोबिया बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर, द पर्सन हु टेक्स केयर ऑफ अ बिल्डिंग। जो बिल्डिंग्स का ख्याल रखता है उसको हम क्या बोलते हैं? जैनिटर। क्या बोलते हैं उसको हम? जैनिटर। पेट्रोइट का मतलब देशभक्त होता है, तो वो बिल्डिंग का ख्याल तो रखेगा नहीं, पूरे देश का ख्याल रखेगा, ठीक है। मार्टर का मतलब भी क्या है? शहीद से रिलेटेड है, तो वो शहीद किसके लिए होगा? देश के लिए होगा, एक बिल्डिंग के लिए तो वो शहीद होने वाला है नहीं, ठीक है। और अगर मैं पेडेंट की बात करूं, तो पेडेंट का मतलब होता है रूढ़ीवादी। किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा क्या है? रूढ़ीवादी है, उसने अपने जो रूल्स बनाए हुए हैं वो उसी पर क्या है? अटल है, और उसको
चेंजेस पसंद नहीं होते हैं, ठीक है। इजीली चेंजेस इन लोगों को पसंद नहीं आते हैं, जो रूढ़िवादी व्यक्ति होते हैं। मतलब जैसे कि आपने अगर यहाँ पर कोई कुछ रखा हुआ है, कोई चीज रख दी है, तो उसकी प्लेस वही है, वहां से उसको हटाना नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज एन अपीयरेंस ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफन सिमुलेटिंग द अपीयरेंस ऑफ वाटर। किसी ऑब्जेक्ट को मतलब किसी ऑब्जेक्ट को देखना पानी में, या फिर ये चीज बोल दीजिए कि एक ऐसी ऑब्जेक्ट या ऐसी मिरर, ऐसी इमेज को देखना जिसका कोई अस्तित्व ना हो, जिसका कोई अस्तित्व ना हो। जैसे कि डेजर्ट में आप लोग पानी देखते हैं, ठीक है। डेजर्ट में आप लोग अगर पानी देखें तो उसका क्या है, वो क्या है, एक इमेजिनेशन है। आप उसको क्या है, इमेजिन कर रहे हैं, या आपको वो दिखाई दे रही है, लेकिन ऐसा वाकई में नहीं होता है। यानी कि कोई ऐसी चीज दिखाई देना जिसका कोई अस्तित्व नहीं होता है, उसको हम बोलते हैं मिराज। क्या बोलते हैं उसको हम? मिराज, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर वर्ड्स हैविंग द सेम स्पेलिंग बट डिफिकल्ट मीनिंग। कुछ ऐसे शब्द जिनकी सेम स्पेलिंग होती है लेकिन मीनिंग्स क्या है, अलग अलग होते हैं, तो उनको को क्या बोलते हैं हम? होमोनियम्स। क्या बोलते हैं उनको? होमोनियम्स, ठीक है। एंटोनियम हम अपोजिट को बोलते हैं। अपोजिट वर्ड्स याद होगा आप लोगों को। सिनोनियम्स हम सेम वर्ड्स को, सेम मीनिंग वाले वर्ड्स को बोलते हैं, यानी एक ही वर्ड के कई अलग अलग मीनिंग है होते हैं, ठीक है। और होमोनियम्स का क्या है, जिसमें अलग अलग स्पेलिंग है लेकिन मीनिंग क्या है, डिफिकल्ट है, ठीक है, अलग ही है। स्पेलिंग सेम है लेकिन मीनिंग्स क्या है, अलग है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें अगर हम, अब सोल्जर हु फाइट्स फॉर द सेक ऑफ मनी। एक ऐसा सोल्जर, एक ऐसा सैनिक जो क्या है, सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए लड़ता है, पैसे के लिए फाइट करता है, उसको हम बोलते हैं मर्सनरी। क्या बोलते हैं उसको हम? मर्सनरी। मर्सनरी का मतलब ही ये होता है कि कोई भी आदमी है, कोई भी इंसान है जो सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा है, पैसों के लिए अपना काम कर रहा है। उसको ना इस चीज का खुशी है, ना उसको उसका मोटिव पता है, लेकिन क्या है, सिर्फ उसको पैसा दिखाई दे रहा है, वो पैसे के लिए ही क्या है, काम कर रहा है, उसको बोलते हैं हम मर्सनरी, ठीक है। निहिलिस्ट की बात में अगर करूँ तो निहिलिस्ट का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा अपनी लाइफ को मीनिंगलेस जो लोग समझ लेते हैं उसको बोलते हैं हम निहिलिस्ट। जैसे कि अपनी लाइफ का कोई मतलब नहीं है, कि भैया मेरी लाइफ बिल्कुल ज्यादा क्या हो चुकी है, मीनिंगलेस हो चुकी है, इसका कोई मतलब नहीं है, मेरी बीवी बच्चे सब मुझसे लड़ते हैं, ठीक है, गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग गई, माँ बाप साथ नहीं दे रहे हैं, या फिर नौकरी नहीं लग रही है, जो भी है, ठीक है। सब इस चीज में सब लोग क्या सोच रहे थे कि मेरी लाइफ क्या है, मीनिंगलेस है, चलो भैया चलते हैं हिमालय की चोटी पे जाके बैठेंगे, अब वहां पे ही ध्यान लगाएंगे, ठीक है, उनको बोलते हैं हम निहिलिस्ट। सोफिस्ट का मतलब आप लोग जानते होंगे। सोफिस्ट का मतलब होता है कि किसी चीज का कोई रीजन देना, बड़ी चालाकी से कोई रीजन दे रहे हैं लेकिन आर्ग्यूमेंट गलत कर रहे हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं हम सोफिस्ट। सैडिस्ट का मतलब आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, और नहीं जानते हैं तो आप लोग जान लीजिए कि आज के टाइम में ये बहुत ज्यादा चलता है। सैडिस्ट का मतलब होता है कि वो लोग जो दूसरों को दुख देकर बड़े खुश होते हैं, दूसरों को हर्ट करके बहुत ज्यादा खुशी मिलती है उनको, बहुत ज्यादा प्लेजर मिलता है उनको बोलते हैं हम सैडिस्ट, ठीक है। आज के टाइम में ये लोग बहुत ज्यादा घूम रहे हैं, जिनको क्या है, दूसरों को दुख देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर कांस्टेंट एफर्ट्स टू अचीव समथिंग। किसी चीज को अचीव करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, लगातार एफर्ट्स कर रहे हैं, कांस्टेंट एफर्ट्स कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, परसेवेरेंस। क्या बोलते हैं उसको हम? परसेवेरेंस, ठीक है। पेशेंस का मतलब आप लोग को पता है, अगर पेशेंस रखेंगे तो ही आप क्या है, किसी चीज को कॉन्स्टेंटली एफर्ट कर पाएंगे। तो पेशेंस का मतलब क्या है? धैर्य, ठीक है। पेशेंस का मतलब क्या होता है? धैर्य होता है। विगर का मतलब एक तरीके से आप लोग इसको देख सकते हैं, विगर का मतलब होता है मेंटली और हाँ मेंटली मतलब मेंटली स्ट्रांग, ठीक है। विगर का मतलब होता है मेंटली स्ट्रांग, ठीक है। और फेसिस्ट एक फेजेस के यूज होता है ये, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम नेक्स्ट चलते हैं। अ फील्ड और अ पार्ट ऑफ अ गार्डन वेयर फ्रूट ट्रीज आर ग्रोन। एक ऐसा पार्ट, एक या फील्ड गार्डन का जिसमें क्या है, फ्रूट ट्रीज उगाए जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्चर्ड। क्या बोलते हैं उसको हम? ऑर्चर्ड या ऑर्चर्ड, ठीक है, जो भी आप इसको बोलना चाहे आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग आपकी ये जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की सीरीज है, इसी तरीके से लगातार आप लोग की चलती रहेगी, तो आप लोग इसको ज्वाइन करिए, अच्छी चीजें हैं सीखने के लिए आप लोग को मिलेंगी। यहाँ पर आप लोग देख ही रहे हैं कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आप लोग को सिर्फ एक
एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में सिर्फ एक ही नहीं सीखने के लिए मिल रहा है, और भी बहुत सारे आप लोगों को सीखने के लिए मिल रहे हैं, तो आप लोग इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। और हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि आप लोगों के लिए कुछ नया, कुछ नए तरीके से, कुछ इंटरेस्टिंग वे से आप लोग को पढ़ाया जाए, तो आप लोग उसके लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। आप लोग के लिए हम डेली कुछ ना कुछ नया लाने की कोशिश करते रहते हैं। तो आप लोग इसको, अगर आपको अच्छा लगता है तो उसको लाइक कीजिएगा, हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। आपका एक लाइक हमारे लिए ना बहुत ज़्यादा मोटिवेशन का काम करता है, हम मोटिवेट हो जाते हैं आपके एक लाइक से। और डिसलाइक से आप लोग जानते हैं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप लोग डिसलाइक करिए, ठीक है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम फिर भी बेशर्मों की तरह आपके सामने आएंगे, लेक्चर अपना प्रेजेंट करेंगे और चले जाएंगे। फिर वही गुजारिश करके कि प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। भैया क्या ही करें हम, और कुछ काम नहीं है हमें, ठीक है, यही कर सकते हैं हम, क्योंकि हमें बस अपनी नॉलेज को क्या करना है, यूज़ करना है, और आप लोगों तक उसको एक इंटरेस्टिंग वे में आप लोगों तक उसको पहुंचाना है। अब आप लोग उसको लाइक कीजिए, डिसलाइक कीजिए, वो टोटली आप पर डिपेंड करता है, क्योंकि मुझे नहीं समझ में आता है कि आप लोग डिसलाइक किस बेसिस पे कर जाते हैं किसी भी चीज़ को, ठीक है। पर है, सबके अपने अपने रीजंस हैं। अगर मैं डिसलाइक वालों से पूछना लगूं कि आप लोग डिसलाइक किस वजह से करते हैं, तो वो डिसलाइक के भी रीजंस मुझे बता देंगे, बट इट डजेंट मैटर फॉर मी। मुझे बस अपना जो नॉलेज है उसको आप लोगों तक पहुंचाना है, एंड दैट इज ऑल फॉर मी। तो आप लोगों को मैं आप लोगों से फिर वही एक चीज़ बोलने जा रही हूँ कि अगर आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगता है तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ज़रूर जाइएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।